दोस्तों नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है। 21-22 के फाइनेंशियल ईयर में मेरे पर्सनल फाइनेंस रेजोल्यूशंस क्या हैं, आइए जानेंगे इस वीडियो में। अप्रैल 1 से नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो चुका है। इसका मतलब यह है कि आपके जो सारे पाप थे पिछले सालों के, वो एक तरीके से 31 मार्च को खत्म हो चुके हैं और 1 अप्रैल को आपको फिर से एक मौका मिलता है अपने सारे फाइनेंस के पाप धोने का, अपनी टैक्स प्लानिंग करने का, वो सारी जो गलतियां आपने अपने पैसे के साथ करी थी उसको होपफुली सुधारने का। तो मैंने सोचा मैं एक वीडियो बनाऊं जहां मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो सारे पर्सनल फाइनेंस के रेजोल्यूशंस जो मैं इस फाइनेंशियल ईयर के लिए ले चुका हूं। नंबर 1, मैं इस साल कोई भी लोन नहीं लेने वाला हूं। इनफैक्ट ये रेजोल्यूशन मैंने पिछले साल से ही शुरू किया था, लेकिन पिछले साल में मुझे एक छोटा सा लोन लेना पड़ा, जरूरी था। बट इस साल प्लानिंग प्रॉपर है, कोई लोन नहीं लेना है। थैंकफुली एक घर है, उस घर का लोन चल रहा है, सबसे बड़ा लोन वही है लाइफ में। कोई और लोन लेने का कोई प्लान नहीं है, ना ही गाड़ी का, ना ही कोई EMI। बाय द वे, अगर आप Amazon या फ्लिपकार्ट या किसी भी वेबसाइट पे EMI पे कुछ प्रोडक्ट लेते हैं, वो भी एक तरीके का लोन ही है, मुफ्त नहीं है। अगर वो मुफ्त भी है, उसका आप कहीं ना कहीं से पैसा दे रहे हैं। कोई भी चीज दुनिया में मुफ्त नहीं मिलती है। तो पहला रेजोल्यूशन मेरा, नो लोन्स। दूसरा रेजोल्यूशन, मैं ऑलमोस्ट हर एक खर्चे के लिए कैश या UPI ना यूज करके क्रेडिट कार्ड यूज करूंगा ना। ये काउंटर इंट्यूटिव रेजोल्यूशन लग सकता है क्योंकि लोग बोलते हैं कि क्रेडिट कार्ड नहीं यूज करना चाहिए, वो सबसे महंगा लोन होता है। दैट इज एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि क्रेडिट कार्ड एक नॉन सिक्योर्ड लोन है। इसका मतलब ये कि आप कुछ गिरवी नहीं रखते हैं उस लोन को लेने के लिए, तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है, ऑलमोस्ट 36-40% एवरी ईयर, विच इज एन obnoxiously एक्सपेंसिव लोन। लेकिन आपको अपना क्रेडिट कार्ड यूज करने के लिए एक 30 to 45 डे का इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिलता है, विच मीन्स आप टेक्निकली पहले मंथ को क्रेडिट कार्ड से एक पेमेंट कर सकते हैं और 30 या 45 दिन बाद ही उसकी पेमेंट आपको करनी होगी। अगर आप वो पूरी पेमेंट कर देंगे तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। नाउ दैट इज ग्रेट, क्योंकि एक महीने के लिए या 45 दिन के लिए आपको कोई फ्री में पैसे दे रहा है। तो फर्ज करिए अगर आपको महीने के पहले दिन पे कोई बड़ा सा परचेस करना है, शायद आपको अपना रेंट पे करना है या कोई EMI है या कोई ऐसी चीज है जो आप क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हैं, स्कूल की फीस की पेमेंट हो गई या कुछ और, एंड आपने वो 10,000 20,000 की क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करी। जब आप वो पेमेंट करेंगे, अब वो 10-20 हजार रुपए आपको एक महीने या 45 दिन बाद देने हैं। तो यू टेक्निकली शुड हैव द मनी, तभी आपने वो क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करी है। डोंट डू इट इफ यू डोंट हैव द मनी, ओनली डू इट बिकॉज यू हैव द मनी। वही 20,000 रुपए अब आप उस एक महीने के लिए अगर इन्वेस्ट करेंगे, यू विल अर्न अ सर्टेन परसेंटेज। नाउ दैट विल नॉट बी वेरी हाई, 1-1.5% एक महीने में आप कमा पाएंगे, बट जितना भी आप कमाएंगे, जो भी हो 20, 25, 200 रुपए, वो फ्री पैसे हैं, एब्सोल्युटली फ्री। सो यू कैन एक्चुअली अर्न मनी यूजिंग क्रेडिट कार्ड्स, which is what I intend to do. क्रेडिट कार्ड पे एक अलग से लंबा सा सीरीज बनाऊंगा, सीरीज नहीं वीडियो, बट अभी के लिए क्रेडिट कार्ड यूसेज मैक्स फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर। नंबर 3, जो भी मेरी पर्सनल इनकम होगी महीने की, उसकी मिनिमम 30% विल गो टुवर्ड्स इन्वेस्टिंग। लास्ट ईयर ये ऑन एन एवरेज अराउंड 20% था, क्योंकि कुछ एक्सपेंसेस थे जो मुझे क्लियर करने थे। अब थोड़ी सी और बैंडविड्थ आ गई है, तो 30% ऑफ माई पर्सनल इनकम गोज टूवर्ड्स इन्वेस्टिंग। ना वो इन्वेस्टिंग क्या है, मैं उस पर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। इनफैक्ट मैंने 2021 में अपनी इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी थोड़ी सी चेंज करी है, एंड उसके लिए एक वीडियो है जो आप देख सकते हैं। बट 30% ऑफ माई पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इज ऑल टूवर्ड्स इन्वेस्टिंग। नंबर 4, कोई गाड़ी नहीं। लास्ट ईयर मैंने अपनी गाड़ी बेच दी, इट was around 9 years old। अब हमारे पास कोई गाड़ी नहीं है, हम 100% ओला और उबर यूज करते हैं, और पेरेंट्स की भी गाड़ी बेच दी। पेरेंट्स को मैंने एक रेंट कार करवाई है, सो वी पे अ मंथली EMI टू हैव अ कार। उससे हमें कोई मेंटेनेंस नहीं पे करना पड़ता, कोई ओनरशिप का कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो कंपनी है तो GST क्रेडिट भी मिल जाता है। सो इट वर्क्स आउट रियली वेल, एंड दैट इज द कार दैट वी यूज फॉर इमरजेंसीज इफ वी हैव टू। एक ड्राइवर है तो he keeps using the car
at the two places. माँ बाप बहुत घर के पास ही रहते हैं, and that is the only way that we do it. I don't want an depreciating asset भी नहीं कहेंगे, depreciating entity on my balance sheet, क्योंकि हर साल वो depreciate ही होता है. वैल्यू तो इंक्रीज होने नहीं वाली गाड़ी की, मेंटेनेंस का ऊपर से और खर्चा, पार्किंग का ऊपर से और खर्चा, वो सारी चीज़ें. आई एम जस्ट मोर देन हैप्पी विद ओला एंड उबर, एंड उसको चलते आई हैव 100% कंट्रोल वेन एवर आई वॉन्टेड एंड नो स्पेंडिंग ऑन अ डेप्रिशिएटिंग एसेट. नंबर 5, आई एम गोइंग टू बी एग्रेसिव ऑन बिटकॉइन दिस ईयर. आई हैव बिटकॉइन. मैंने $9,000 पे बिटकॉइन खरीदा था, बहुत कम खरीदा था उस पॉइंट पे, उसके बाद कभी खरीदा नहीं. इस वीडियो को बनाते हुए बिटकॉइन ऑलमोस्ट $55,000 का हो चुका है. मुझे ऐसा लगा था कि वो गिर के 35 के करीब आएगा, बट ऐसा लग नहीं रहा. But I shouldn't have done this. Like, this is going against what I stand for. I'm trying to time the market, and generally that can't be done. मैं हर महीने अब बिटकॉइन खरीदूंगा. That is something that I want to do. What I use to buy and whether I can buy that or not in India, ये एक अलग से मैं dedicated video बनाऊंगा. It's a very interesting feature that I am very excited about. जल्द ही आने वाला है, उसके लिए stay tuned on the channel. In fact, subscribe to the channel. That'll be better, right? Next one, tax planning advance में. तो I do have a chartered accountant who helps me with the tax planning, क्योंकि अब कंपनी आ चुकी है and then there are other incomes from other sources. So it's becoming a little difficult, and the worst thing that I've done is कि मैं अपनी सारी टैक्स की प्लानिंग लास्ट क्वार्टर्स में करता था, बट अब I sit with the CA and do it कि जो भी टैक्स हो वो सही हो, टाइमली हो और मिनिमल भी हो, because then that makes it the best combination possible. And the last financial resolution that I have is I want to pay off 25% of my home loan. तो जो 30% मेरी इन्वेस्टिंग की तरफ जा रहा है, 20% में सेव कर रहा हूं, एंड आई एम ओनली यूजिंग 50% ऑफ माई पर्सनल इनकम टुवर्ड्स माई डेली एक्सपेंसेस. तो जो वो 20% है उसको सेव करते हुए आई वॉन्ट टू टारगेट एंड पे ऑफ 25% ऑफ माई होम लोन. जैसे कि मैंने बताया था, होम लोन इज नाउ द ओनली लोन दैट इज देयर ऑन अस, एंड अगर ये अगले 4 साल में पे हो जाए, देन वी विल बी डेट फ्री, विच इज at least a personal finance goal that I have for the next 4 years. अब ये personal finance goals were around money, but there are also things that I want to get through the money and the way that I spend it, और उनके बारे में अब बात करूंगा, because those are also resolutions that I have made for myself for this financial year. पहला, I want to spend a lot on experiences, whether वो traveling है, vacations हैं, या लाइफ एक्सपीरियंसेस, चाहे कुछ सीखना हो, चाहे कुछ पढ़ना हो, चाहे कुछ नए इंसानों के साथ या किसी नेटवर्क में शामिल होना हो, व्हाटएवर थिंग इज, वहाँ मेरा ज़्यादा पैसा जाना चाहिए, बिकॉज दैट इज़ व्हाट आई थिंक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन माई लाइफ इज़ व्हाट आई नीड. इनफैक्ट आईड से कि अगर आप अपने 20s में भी हैं, यू शुड व्हाटएवर इज पॉसिबल स्पेंड मैक्सिमम ऑन योर एक्सपीरियंसेस, विच लीड्स मी टू द नेक्स्ट रेजोल्यूशन. मैं इस साल मटीरियल चीज़ों पे मिनिमल खर्चा करूंगा. आई हैव मेड अ प्रॉमिस कि मैं इस साल कोई नए कपड़े नहीं खरीदूंगा. आई एम नॉट गोइंग टू चेंज माई फोन. आई एम नॉट गोइंग टू बाय एनीथिंग विच इज़ मटीरियल, चाहे वो कुछ घड़ी हो या टीवी हो या कुछ म्यूजिक सिस्टम या जो वो सारी चीज़ें जो बेकार में हम इकट्ठी करते रहते हैं, लेकिन उस पॉइंट पे तो बहुत अच्छा लगता है, बाद में जाके ऐसा लगता है कि यार क्या कुछ फ़ायदा था भी या नहीं. So stay away as much as possible on material things. जो necessity है, जो चीज़ें खराब हो चुकी हैं, फट चुकी हैं, बेकार हो चुकी हैं, सिर्फ उन्हीं को रिप्लेस करना है. Even when replacing those, पूछना है कि वो रिप्लेसमेंट ज़रूरी है भी कि नहीं, but nothing new to be added from a material front. अगर आप अपने 20s, अपने 30s में हैं, this combination is a great combination. अगर आप अपना पूरा पैसा experiences में डालेंगे, whether it is traveling, meeting new friends, becoming part of networks, और कम से कम पैसा मटीरियल चीजों में डालेंगे, दैट इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट दैट यू कैन मेक, क्योंकि इससे ज्यादा डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट और कहीं भी नहीं आएंगी दोस्तों. पैसा तो बनता रहेगा, बढ़ता भी रहेगा, लेकिन अगर आपका पर्सनल ग्रोथ, आपकी पर्सनैलिटी बढ़ती रहे थ्रू द मनी दैट यू इन्वेस्ट, दैट इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू. द नेक्स्ट थिंग इज अनलिमिटेड बजट फॉर बुक्स. जितना भी खर्चा हो, बुक्स पे कोई रोक टोक नहीं. मैं
अपनी हर चीज बजट करके रखता हूं। एक वीडियो बनाया था हाउ आई ट्रैक माई मनी, तो हर एक चीज का एक बजट है, हर एक चीज का एक मंथली एक्सपेंस है कि इससे ज्यादा नहीं खर्च करना है, इसके अंदर अंदर ही डालना है। लेकिन बुक्स के लिए कोई बजट नहीं है। जितनी भी खरीदनी हो, जब भी खरीदनी हो, जितनी बार भी खरीदनी हो, अपने लिए खरीदनी हो, दूसरों के लिए खरीदनी हो, जीरो लिमिट ऑन दैट बजट। इसी के चलते एक और रेजोल्यूशन, कोर्सेज के लिए भी अनलिमिटेड बजट। इनफैक्ट मेरी पूरी टीम के लिए भी अनलिमिटेड बजट है फॉर एनी कोर्स दैट दे वांट टू डू एज लॉन्ग एज इट इज ऑनलाइन। मुझे जेन्युइनली पता है कि जितना हम सीखते रहेंगे, जितना हम एक स्टूडेंट बने रहेंगे, उतनी ही हमारी तरक्की होगी, उतना ही हमारा दिमाग खुलेगा। तो मैं इस चीज पे बजट नहीं डालना चाहता। अनदर रेजोल्यूशन जो मैं करता आ रहा हूं और करता रहूंगा, विच इज डोनेट एंड डोनेट एनोनिमसली। मैं काफी चैरिटीज में, काफी सपोर्ट सिस्टम्स का एक भाग हूं, लेकिन हर जहां भी मैं अपने पैसे कंट्रीब्यूट करता हूं, मैं सिर्फ एनोनिमसली करता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि उसी से माय बेस्ट इंटेंशन कम्स आउट। तो जितना भी पैसा मैं दे सकता हूं, जितने भी लोगों की मैं मदद कर सकता हूं, मैं करूंगा, बट ऑल ऑफ दैट विल हैपन एनोनिमसली। विच देन लीड्स मी टू अनदर रेजोल्यूशन, एंड दैट इज इस साल 12 बच्चों की पूरी पढ़ाई की जिम्मेवारी मैं लूंगा। एंड आई डोंट डू इट थ्रू एन ऑर्गेनाइजेशन। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ लोग मुझे ईमेल्स लिखते हैं कि वो एक थोड़े से डिफिकल्ट फाइनेंशियल सिचुएशन में हैं, उनके पास पैसे नहीं हैं पढ़ने के लिए, माँ बाप शायद अफोर्ड नहीं कर सकते, पर वो काफ़ी पढ़ाकू हैं, काफ़ी समझदार हैं, काफ़ी अच्छे नंबर ला चुके हैं, सो देर गेटिंग थ्रू गुड कॉलेजेस, लेकिन सिर्फ उस पैसे के चलते वो वहाँ उस कॉलेज को ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। माई इंस्टेंट रिएक्शन इज एब्सोल्युटली हेल्प देम। अगर भगवान के देन से इतना पैसा मिला है कि खुद की ज़रूरतें पूरे हो रही हैं, then why don't I help someone else as well, especially when it comes to education. And final resolution जो कि बहुत ज़रूरी है, ना सिर्फ मेरे लिए बट आपके लिए भी, एक बजट को कंट्रोल करते हुए, उसी पे फॉलो करते हुए, उसी को डिलीवर करना है। हर महीने एट द स्टार्ट ऑफ द मंथ मैं एक बजट बनाता हूं। उस बजट में हर एक कैटेगरी जहां पैसा जाएगा, चाहे वो घर का खर्चा हो, बच्चों की पढ़ाई हो, ट्रैवलिंग हो, किताबें हो, कुछ भी और हो, एक बजट होगा। अगर उस कैटेगरी का बजट नहीं है, जैसे किताबों पे नहीं है या चैरिटी पे नहीं है, तो उसमें फ्री फ्लोइंग होगा, बट आई विल ट्रैक ऑल माई एक्सपेंसेस। बेसिकली द पॉइंट इज every single money going out of my bank account has to be accounted for. मुझे हर वक्त पे पता होना चाहिए कि मेरी इन्वेस्टमेंट्स कितना अच्छा कर रही हैं, मेरा पैसा कहाँ जा रहा है, कितना पैसा ऑलरेडी बचा हुआ है, उसको मैं कैसे डिप्लॉय कर सकता हूँ, बिकॉज दैट representation gives me control over my money and makes me a lot more financially disciplined. ये थे मेरे रेजोल्यूशंस फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22। आपके क्या रेजोल्यूशंस हैं? ऐसे कौन से प्रोमिसेस हैं जो आप अपने साथ अपने पैसे को लेकर कर रहे हैं? इस साल के लिए जो भी आपके रेजोल्यूशंस हैं वो प्लीज अपने कमेंट्स में शेयर करिए मेरे साथ, ताकि हम सब लोग आपके रेजोल्यूशन से कुछ सीख पाएं। मोर इंपॉर्टेंटली, अगर कोई ऐसा रेजोल्यूशन हो जिससे आपको लगता है मैं आपकी मदद कर सकता हूं, देन प्लीज डू नॉट हेजिटेट टू आस्क। बहुत अच्छा मुझे लगेगा अगर मेरे कंटेंट के थ्रू या मेरे एक्सपीरियंसेस के थ्रू मैं कुछ आपको ऐसा सिखा पाऊं जिससे आपका ये फाइनेंशियल ईयर फाइनेंशियली और भी ज़्यादा सक्सेसफुल रहे। दिस इज अंकुर वारिकू साइनिंग ऑफ। अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि अगर कोई भी नया वीडियो आए आपको उसके बारे में पता चले।